नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक ग्रुपिंग के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें आप लोगों का बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि सर ग्रुप में चैम्फर कैसे लगाते हैं या रेडियस कैसे लगाते हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। है कुछ नहीं, लेकिन आपको कई बार थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो आप सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो सिंपल आप देखें तो ये एक ग्रुप है, आप देख रहे होंगे, जिसमें ग्रुप की विड्थ 4 mm है और इसके ऊपर जो चेम्फर है वो 0.5 × 45 का, यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है। हम ये चेम्बर कुछ भी ले सकते हैं, बट हमने एग्जाम्पल के लिए 0.5 × 45 लिया है। दूसरा क्या है दोस्तों कि जब भी हम लोग ग्रुप का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये है ना कि आपको तय कर लेना है कि ग्रुपिंग की इंसर्ट्स क्या होनी है, समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो विड्थ है 4 mm, ये ऑफसेट से कंट्रोल नहीं होता, ये हमेशा आपको प्रोग्राम से ही कम ज़्यादा करना है। तो आपको देख लेना है कि आप कितने की इंसर्ट्स लेके बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 mm की इंसर्ट्स को लिया है और ये 4 mm का ग्रुप है। तो दोस्तों, ग्रुप का प्रोग्राम बनाने के टाइम ना 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। वैसे तो मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको पता भी होगा, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसको आइडिया बता दूं कि एक तो हम लोगों को इसमें ये देखना है कि इंसर्ट्स की थिकनेस क्या रखनी है। इंसर्ट थिकनेस, जैसे मैंने इंसर्ट की थिकनेस ले लिया है 3 mm। दूसरा आपको देखना है कि आप किस साइड का ऑफसेट ले रहे हैं, है ना। आपको ऑफसेट जब लेंगे ना, ऑफसेट किसका, Z का, तो उसमें देखना है कि आप किस साइड का ले रहे हैं। अगर ऐसे आपके इंसर्ट्स है तो आप इधर का Z0 कर रहे हैं या इधर का, क्योंकि जिधर का ये Z0 का आप ऑफसेट लेंगे ना तो आप ये समझें कि वही साइड वहां पे जाता है। तो जनरली हम लोग इस साइड का ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे, तो Z का इधर से ऑफसेट लेंगे तो यही साइड आप Z- जो लिखेंगे वहां जाएगा। और तीसरा दोस्तों, आप ये देखें कि जो हमारा चेम्फर है ना वो 0.5 × 45 डिग्री का है। तो 0.5 × 45 डिग्री का है। अब इसमें करना क्या है कि आपको एक तो यहाँ का डाया निकाल लेना है कि कहाँ से ये चेम्फर स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। तो समझो कि इसमें आपका जो स्टार्टिंग डाया है वो तो दिया हुआ है 46, ठीक है, और जो एंड डाया होगा जहाँ पे चेम्फर खत्म होगा, तो आपको पता है कि 0.5 × 45 डिग्री में अगर हम लोग किसी एक को देखें तो अगर चेम्फर आपका 0.5 × 45 है तो ये और ये कोण 45 है, तो ये दोनों 0.5 होता है। तो अब चेम्फर कोई भी है, अगर आप समझें कि आपका चेम्फर कुछ ऐसा है, ऐसा, और यहाँ पे भी ऐसे ही ये दिया हुआ है। तो अगर ये डाया आपका 46 है तो अब यहाँ से जो विड्थ है ना ये 0.5, तो ये डबल हो जाता है, तो यहाँ का जो डाया बनेगा वो बनेगा 45, समझ रहे। आपको 2 चीजें ध्यान देनी है कि स्टार्टिंग डाया तो 46 है, बट जो यहाँ पे डाया जहाँ चेम्फर खत्म होगा ना, अगर इसको हम देखें तो ये जो डायामीटर है जहाँ पे चेम्फर खत्म होगा वो डाया आपको मालूम है और वो है 45, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो चेम्फर है ना, इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। तरीका क्या क्या हो सकता है कि एक तरीका तो ये है कि हम इसको जब ये टर्निंग कर रहे हो ना जिस टूल से, तो हम लोग इसको टर्निंग टूल से भी इस चेम्फर को बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम लोग ग्रुपिंग टूल से बनाएं।
तो हम लोग ये दोनों में किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन टर्निंग से और ग्रुबिंग से बनाने में क्या है, दोनों में जो अच्छा है वो क्या है? अच्छा तो ये है कि हम लोग ग्रुबिंग से ही बनाएं। टर्निंग से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब टर्निंग टूल और ग्रुबिंग टूल का ना मिसमैच होता है, समझ रहे? तो मिसमैच में आपका एक तरफ चेम्फर छोटा होगा, एक तरफ बड़ा होगा। तो मैं इसको दोनों ही तरीके से बता देता हूं, आप दोनों तरीका तो कम से कम समझ ही ले। यूज एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज आप कर सकते हैं, और दोनों ही ठीक है। तो मैं पहले टर्निंग टूल से ही इसका बता देता हूं। आप ये क्लियर है ना, ड्राइंग में कोई डाउट तो नहीं? तरीके दो हैं और दोनों ही मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं कि अगर टर्निंग टूल से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो टर्निंग टूल से अगर हम बनाएंगे तो टर्निंग टूल का पूरा प्रोग्राम अगर मैं ना भी लिखूं, या चलिए थोड़ा सा लिखूं, तो मेन प्रोग्राम तो लिखना ही है ना, तो मैं लिख देता हूं। तो मेन प्रोग्राम मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया ओ 0 0 3 1, मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब ये यहां पे N1 है, और इसमें हम मान लीजिए कि हम लोग N1 में टर्निंग कर रहे हो। तो अब इसमें क्या रहता है दोस्तों कि आप यहाँ पे G28 U0W0 T0101 G97S, कुछ भी मान लीजिए, मैंने 1800 लिख दिया टर्निंग में। M03 G0X 100 Z50, उसके बाद टूल आ गया G0X। अब सपोज करिए इसको हम फिनिश टर्निंग ही मान लें एक बार को, तो इसको मैं X0 Z2 पे कॉल करके यहाँ पे पुलेन को ऑन कर लिया, ठीक है ना। X0 Z2 में आपका टूल जो है ना वो कहीं सेंटर लाइन पे आ जाएगा। इसका सेंटर लाइन अगर माने यहाँ पे है तो वो कहीं यहाँ आ गया, और वहां से हम इसको सर्च करा दे G01 Z0, या कंपनसेशन लेना है तो G01 G42 Z0 feed.15 G01 X46। और अगर वहां पे भी कुछ चेम्फर वगैरह लेना है तो आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं, चेम्फर या रेडियस डायरेक्ट भी। तो आप यहाँ C.5 लिख दें तो डायरेक्ट चेम्फर लग जाता है। अब G01 Z-, अब दोस्तों ये समझना है, ये समझ चुके हैं ना, मिटा दूं मैं इसको। चलिए आप ये समझें कि जिस टाइम ये सॉलिड होगा ये तो बना नहीं होगा। तो ये अगर 15 है तो हम लोग चाहें तो टर्निंग टूल में ना थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है। तो मान लीजिए कि मैं वैसे कुछ लिख दिया G01 Z-13 या कुछ ऐसा लिख दिया। थोड़ा सा आपको देखने के बाद, एक पीस बनाने के बाद ना आप साइज को एडजस्ट कर लेंगे। तो सपोज करिए मैं इसको 13.5 लिख दिया, ठीक है। और अब यहां से मैं इसको G01 X 45 है, ये 46 है, तो मैं इसको इधर 45 लिख दिया, और W माइनस या कुछ भी Z माइनस भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। यहाँ पे Z माइनस, या इसको और भी थोड़ा कम कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूं इसको ना आप 44 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और Z माइनस ये 13.5 है तो इसको 14.5 भी हम कर सकते हैं ना। ये 2 है तो ये 1 mm है, तो 13.5 है ना, और आपका ये 15 है, तो आपको 15 से आगे ले जाना है। तो आप इसको कहीं पे
कुछ ऐसा कर ले 14.5 और z माइनस यहाँ पे जब ये चेम्फर लगेगा तो z माइनस 15.5 मैंने थोड़ा आगे बढ़ा लिया, ठीक है। और G01 z माइनस, अब आपको देखना है कि हमने क्या किया कि हमने कुछ ऐसा यहाँ पे टर्निंग टूल आया और यहाँ से ही ये थोड़ा मैंने ऐसा चेम्फर ले लिया, कुछ ऐसा कोशिश किया कि ऐसा चेम्फर लग जाए। अब इसको यहाँ ले आएंगे और यहाँ से ऐसे चेम्फर लगा लेंगे, समझ रहे। तो अब मैं z माइनस, अगर ये 14 15 4 19 है तो हम 19 है तो इसको 18.5 ही ले लेते हैं, 18.5 और फिर G01 x 46 और z माइनस 19.5, समझ रहे। तो जब ये पढ़ेगी ना मशीन तो वो टूल कुछ यहाँ आया, यहाँ से इसी पे थोड़ा चेम्फर ऐसे लगा के इधर चला गया और फिर आपको यहाँ पे आ जाना है। अब ये वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करता है। सपोज करिए ये वैल्यू जो है ये 40 है या 30 है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने इसको 35 ही ले लेता हूँ और ये डाया जो है ये 60 का मान लिया जाए। तो अब यहाँ पे आपको लिख देना है G01 z माइनस 35 और वहां से G01 x 60 पे ऊपर उठा लिया और वहां से जैसा भी आपको जरूरत है G0 x 200, यहाँ पे G40 भी देना पड़ेगा, कंपनसेशन लिया है तो G0 G40 x 200 z 100 M09 M01, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें होगा क्या कि वो टूल जो है वो कुछ ऐसे चलेगा, यहां से आया अभी ऐसा जम्पर बना के चला गया और ग्रुपिंग टूल को हम लाके अब यहाँ पे केवल ग्रुप बना देंगे। तो जैसे आप ये ग्रुप काटेंगे ना यहाँ पे ऐसा, ये वाला ऐसा ऐसा, तो ये चेम्फर अपने आप वहां पे बच जाता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि अब जब ग्रुपिंग टूल थोड़ा सा ये 15 वाली जो लेंथ है, कॉलर थिकनेस है, ये थोड़ा प्लस माइनस होगा ना तो आपका चेम्फर एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा दिखेगा। तो इसको मेंटेन करके रखना है। अगर ये दोनों चेम्फर के बीच में आ रहा है तो आपका बढ़िया चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हमें ग्रुपिंग टूल से करनी है तो थोड़ा बदल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, कभी कोई कंप्लेन करे मेरे से कि सर ये तो ऐसा है वैसा है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो ये चीज ना आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे तब, क्योंकि वैल्यू मैंने एक जस्ट आइडिया के लिए बताया, हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने किया भी है, तो कोई इशू नहीं है, आप करें। नहीं तो जो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप ग्रुपिंग टूल से ही कर दें, ठीक है। तो अब इसी को अगर ग्रुपिंग टूल से लगाएंगे तो कैसे लगेगा वो समझ लेते हैं। ज्यादातर हमें ये ग्रुपिंग टूल से ही करना चाहिए, ठीक है। ये एक मैं जस्ट आइडिया दिया, हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं या मैंने तो किया है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आपको ग्रुपिंग टूल से ही बता देता हूं। तो ग्रुपिंग टूल से जब हम करेंगे इसी काम को, तो अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे ग्रुपिंग टूल ही ले लिया, N1 या N2 जो भी है, अब ये ग्रुपिंग टूल है। तो ग्रुपिंग टूल से ना दोस्तों आपको क्या करना है कि ये हम यहाँ पे नोट करते हैं कि ये ग्रुपिंग टूल है और जब टूल नंबर है यहाँ पे आप चाहे तो W3 का मतलब कि जो इंसर्ट है या कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट थिकनेस
3। तो उससे क्या होगा कि जो भी सेटिंग करने वाला सेटर है ना, उसको ये पता रहेगा कि ये ग्रुपिंग में 3 mm का टूल चलने वाला है। इसको हम लोग 3 mm के हिसाब से बना दें। तो ये एक्स में अब हमें देखना है कि कहाँ आना है। तो ग्रुपिंग बनाने के टाइम में हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप इस तरफ से आए। तो अब दोस्तों ये देखिए कि अगर यहाँ तक ये 15 है, तो अब यहाँ पे जब टूल आएगा ना, तो वो 15 4 19 है ना, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी 19.5। समझ रहे, 15 और 0.5 का चेम्फर है 19.5। तो हम प्रोग्राम में यहाँ पे आएंगे। x में तो आपको आना है थोड़ा ऊपर आएंगे। अगर 46 का है डायामीटर तो हम 48 पे 48 पे आ जाएंगे और z माइनस 19.5 पे आएंगे, कूलेंट चले गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि जब टूल यहाँ पे आ गया, सपोज करिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो अब यहाँ पे टूल आ गया, तो पहले अब इसको इस डाया पे टच कराना है, तभी ये यहाँ टच होगा, तब ये चेम्फर लगेगा। तो अब टच कराने के लिए एक तो ये आरपीएम वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रुपिंग में हम 800 900 रख लेंगे और जब टच कराएंगे तो x 46, फीड भी थोड़ा इसमें लिमिटेड रखेंगे, तो 08 में रख लेता हूँ। लमसम इसी के आसपास हमें रखना भी है। अब ये टूल टच हो गया। अब टच करा के जब हम लोग आएंगे ना G0x45 पे, जो मैंने ग्रुपिंग का डाया बताया, तो अब यहाँ से हम W में, समझ रहे, हम जब यहाँ से टच हुआ ये ऐसे आएगा नीचे, तो X में नीचे आया, तो अब पता है ना W क्या होगा, यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, समझ पा रहे। अब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो W की वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी 0.5। और फिर अगले ब्लॉक में X में हम लोग जहाँ पे आना है, डायामीटर है 40 का, तो हम लोग यहाँ पे 40 पे आ जाएंगे। ये टूल क्या किया, ऐसा चेम्फर लगाया और नीचे आ गया। अब समझिए कि आपका लगभग ये इतना पोर्शन तो कट गया। अब यहाँ पे जो बच रहा है ना वैल्यू, तो 1 mm तो ये है और 0.5 का चेम्फर, ये 1 mm है ये, और यहाँ पे 1.5 mm है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ऊपर लेके जाना है टूल को X में, फिर से 48 पे, और W लिख दें, ज़्यादा अच्छा है W। अब हमें यहाँ पे कितना शिफ्ट कराना है टूल को, 1.5 mm, तो यहाँ पे 1.5 हम लोग लिख देंगे, पीछे जाएगा और फिर से ये टच करेगा X में 46 पे, समझे। अब इधर ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, फिर ये टच हुआ ऐसे और फिर ये ऐसे आएगा, तो अब यहाँ पे W माइनस में आएगा। तो अब अगली लाइन में G01 X45 W माइनस 0.5, ठीक है ना। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमें अब ये माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने 1.5 mm तो शिफ्ट किया, 0.5 वापस आ गया, तो ये 3 पहले बन गया था और 1 4 बन जाएगा। तो इसमें ये ऐसे से ऐसे चलेगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। तो अगले लाइन में हम लोगों को लिख देना है G01 X40, और फिर यहां से आपको ऊपर उठा लेना है X48 पे, और कूलेंट बंद कर दें चाहे तो, और यहाँ पे G0X, जहाँ भी आपको लेके जाना चाह रहे हैं मशीन को, आप वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे M01 M30, तो M01 लिखने से आपको ये M01 दिख नहीं रहा है, मैंने देख लिया वीडियो में, बट यहाँ के बाद ये M01 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रुपिंग खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो आपने देखा
कि एक तो चेम्फर आपका इस ब्लॉक में लग गया और एक चेम्फर इस ब्लॉक में लग गया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, मैं चाहता तो हूं कि छोटी वीडियो बनाऊं लेकिन वो हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, आप समझ ले। इसी में अगर हम लोग ना रेडियस बना दें, समझ रहे, अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहाँ पे ना मोस्टली बर ही हटाना है, तो ये यहाँ पे अगर इस टाइप से रेडियस बनाना हो, बर भी हट जाएगी और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स भी ऑलमोस्ट वही रहेंगे। अब रेडियस बनाना हो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रेडियस है ना, ये 0.5 की रेडियस है, तो आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ पे ये बनेगा तो पहले में हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है, बस ये ध्यान देना है कि पहले ये रेडियस बनेगी तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, G03, और इधर वाली में क्या हो जाएगा, ये G02 और ये G03, ये वाली पहली G02 में बनेगी। तो अब यहाँ पे सेम ये ब्लॉक रहेगा, हमें लिख देना है G02, X45, W 0.5 और R 0.5, ऐसा। तो अब अगर ऐसा लिख दें तो यहाँ पे टूल ये ऐसा रेडियस बना देगा, फिर ये नीचे आया, ऊपर गया, सब 46 पे गया, टच हुआ, और यहाँ पे हमें लिख देना है G0, गलत है क्या, जी नहीं ठीक है ना, G03, X45, W -0.5, थोड़ा सा क्लियर आना चाहिए, सेम, और यहाँ पे R 0.5। तो मशीन जब इस ब्लॉक को पढ़ेगी तो सेम उसी वैल्यू पे रेडियस बना देगी, क्योंकि 0.5 में ये डबल और सिंगल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। आपको मैं ये सिमुलेटर पे चला के भी दिखा देता हूँ, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं सिमुलेटर्स पे भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था, वही प्रोग्राम मशीन में डाल दिया, और इसको अगर मैं पेज डाउन करके और दिखाऊं तो अगले पेज पे आप देखें तो ये X40 48 Z 1.5 है ना। अगर आप समझें कि इसको W के बजाय अगर Z डालेंगे ना, तो आपको कॉलर थिकनेस में इंसर्ट की थिकनेस जोड़ेंगे, समझ रहे। जैसे मैंने एक सिंपल 19 लिखा था, तो एक Z -19 पे होगा और एक Z -18 पे। चेम्फर लेना है तो एक Z -19.5 पे, और इधर का जो दूसरे तरफ का चेम्फर रहेगा तो वो 17.5 से शुरू होगा। बट W डालें तो हम लोग ज़्यादा अच्छा है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगर इसको हम चला के देखेंगे ये कैसे चलता है, तो अब मैं आपको वर्क पीस भी दिखाता हूँ। ये हमने वर्क पीस थोड़ा बड़ा कर रखा है ताकि आपको चेम्फर इजीली दिखे। तो अब मैं यहाँ पे सिंगल ब्लॉक में मशीन को चलाता हूँ, तो आप देखेंगे कि टूल कैसे परफॉर्म करता है। अब ये टूल चलेगा, स्पिंडल आपका घूम गया, ये 100Z 50 पे आ गया, और उसके बाद ये 48Z -19.5 पे आ गया, जैसा आप देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 46 पे आके टच करेगा, ये जाप के ऊपर टच कर लिया, और उसके बाद ये यहाँ से चेम्फर लेगा। तो आप देखेंगे तो ये हल्का सा ऐसा चेम्फर लिया, फिर ये नीचे डाया बना देगा। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो चेम्फर है ये यही हमें बनाना था। अब उसके बाद हमें दोस्तों टूल को ऊपर उठा लिया है ऐसा, फिर ये जेड में शिफ्ट होगा 1.5 mm, फिर ये डाया पे टच किया, और फिर यहाँ से आप देखेंगे ये तिरछा ऐसा चेम्फर लिया, और फिर ये नीचे आ गया ऐसा, और वापस ये 48 पे जाके टूल वापस चला गया। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सा ब्लॉक और प्रोग्राम है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा
अगर मैं इसी पे रेडियस डाल के दिखाऊं ना तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहाँ पे G02XW और R डाल दिया और नीचे जो है इसके यहाँ पे G03 R डाल दिया। तो अब अगर इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसको मशीन कैसे बनाएगी। तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। मोड चेंज कर दूँ और यहाँ से ऑटो मोड में मैं थोड़ा जॉब को मैंने बड़ा किया हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में अच्छा सा रेडियस मशीन ने बना दिया। यहाँ पे भी बन गया ये, और इस साइड में अगर देखेंगे तो इधर भी ये दोनों तरफ ये मशीन ने रेडियस बना दिया है। ठीक है ना। कोई चीज़ है रेडियस या चेम्फर आप ठीक से डालेंगे तो बन जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, एंजॉय करिए और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।